गिरनार रहस्यमय पहाड़ी का खौफनाक सच। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार पहाड़ियों के चारों ओर सदियों से रहस्य और भय की कहानियां फैली हुई हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से लड़के के आदित्य से, जो अपने परिवार के साथ गिरनार की यात्रा पर निकला था। आदित्य के पिता ने उसे बताया था कि गिरनार केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हर पत्थर के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी है। आदित्य के दादा अक्सर कहते थे कि गिरनार पर रात को जाना मना है, क्योंकि वहां आत्माओं का वास है। आदित्य को ये बातें बचपन से ही रोमांचक लगती थी, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये बातें उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगी। गिरनार की यात्रा के दौरान आदित्य ने एक अजीब सी आवाज सुनी जो जंगल की गहराइयों से आ रही थी। उसने उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आवाज तेज और स्पष्ट होती चली गई। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसके पैर तले जमीन खिसक गई। उसके पीछे एक पुरानी जीर्ण शीर्ण महिला खड़ी थी, जिसकी आंखें धधकते अंगारों जैसी थी। उसने आदित्य को एक लकड़ी की मूर्ति दी और कहा, इसे कभी मत खोना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। आदित्य ने डर के मारे वह मूर्ति ले ली, लेकिन वह यह समझ नहीं पाया कि उस महिला ने यह क्यों कहा। यात्रा के दौरान आदित्य का छोटा भाई आर्व अचानक गायब हो गया। पूरे परिवार ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आदित्य ने उसी मूर्ति को कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी उसे लगा कि मूर्ति गर्म हो रही है। जैसे ही उसने मूर्ति को देखा, उसकी आंखों के सामने आर्व की छवि उभर आई, लेकिन ये छवि किसी खुशनुमा याद की तरह नहीं थी। आर्व गुफा के अंदर एक रस्सी से लटका हुआ दिखाई दिया। आदित्य की चीख पूरे जंग में गूंज उठी। आदित्य की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने माता पिता को मूर्ति और गुफा के बारे में बताया, लेकिन वे इसे भ्रम मान रहे थे। आदित्य अकेला ही गुफा की ओर बढ़ा, जहां उसे आर्व के लापता होने का सुराग मिला था। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, उसने देखा कि गुफा के चारों ओर इंसानी हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने अंदर जाने का साहस किया। वहां उसे आर्व की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य था जिसने उसकी रूह को कंपा दिया। गुफा के अंदर एक ऐसा रहस्यमय तांत्रिक बैठा था जो मरे हुए लोगों की आत्माओं को अपने वश में कर रहा था। आर्व उसकी क्रियाओं का शिकार हो चुका था। तांत्रिक ने आदित्य को देखकर कहा, तुमने जो मूर्ति ली है वह मेरे लिए है, उसे यहाँ लाओ, वरना तुम्हारे पूरे परिवार को मुझसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। आदित्य के हाथ से मूर्ति अचानक हवा में उछली और तांत्रिक के हाथों में चली गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गुफा के अंदर अचानक एक तेज रोशनी चमकी और वह महिला प्रकट हुई जिसने आदित्य को मूर्ति दी थी। उसने तांत्रिक को चेतावनी दी कि उसकी शक्ति अब खत्म हो चुकी है। तांत्रिक हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकती हो? और तभी महिला ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने अपने सिर से एक घूंघट हटाया और वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह एक देवी का अवतार थी। उसकी आंखों से निकली तेज रोशनी ने तांत्रिक को वहीं राख कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तांत्रिक की राख से एक खून से लिखा हुआ पत्र निकला, जिसमें लिखा था, यह तो बस शुरुआत है, गिरनार के नीचे दफन है एक और भयानक रहस्य, इसे उजागर करने की गलती मत करना। आदित्य और उसका परिवार इस पत्र को पढ़कर सन्न रह गए। तांत्रिक की राख से निकले उस खून से लिखे पत्र ने आदित्य और उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया था। यह तो बस शुरुआत है, गिरनार के नीचे दफन है एक और भयानक रहस्य, इसे उजागर करने की गलती मत करना। इन शब्दों ने आदित्य के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। परिवार वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन आदित्य का मन उस पत्र में छुपे रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न दांव पर लगानी पड़े। अगली सुबह आदित्य ने अपने परिवार से झूठ बोला कि वह पास के गांव तक जाएगा, लेकिन उसका असली इरादा उस पत्र में लिखे संदेश की गहराई में जाने का था। वह अकेला गिरनार की पहाड़ियों की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे वही रहस्यमयी महिला फिर से दिखाई दी जिसने उसे मूर्ति दी थी। महिला ने कहा, तुम गलत राह पर जा रहे हो। गिरनार के नीचे जो छुपा है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता है। आदित्य ने जवाब दिया, अगर वह इतना खतरनाक है तो उसे हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी है। मुझे बताइए मैं क्या करूं? महिला ने गहरी सांस ली और कहा, गिरनार की तलहटी में एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर के अंदर एक गुप्त द्वार है जो तुम्हें उस रहस्य तक ले जाएगा। लेकिन याद रखना, उस द्वार को खोलने का मतलब है अपने डर और अपनी आत्मा का सामना करना। अगर तुम तैयार हो तो आगे बढ़ो। आदित्य ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। जब आदित्य उस प्राचीन मंदिर में पहुंचा तो वहां की खामोशी ने उसे और भी ज्यादा भयभीत कर दिया। मंदिर के अंदर अजीब से चित्र और मूर्तियां थी जो एक प्राचीन युद्ध और देवी देवताओं की कहानियां बयां कर रही थी। एक कोने में उसे वह गुप्त द्वार दिखाई दिया जिसकी महिला ने बात की थी। द्वार के पास एक चेतावनी लिखी हुई थी
यहाँ से आगे केवल वही जा सकता है जो अपने सबसे बड़े डर का सामना कर सके। आदित्य ने अपने भीतर की हिम्मत को इकट्ठा किया और द्वार खोल दिया। द्वार के अंदर एक लंबी और अंधेरी सुरंग थी। सुरंग में चलते चलते उसे लगा कि दीवारों से कानाफूसी की आवाजें आ रही हैं। वह जब रुककर सुनने की कोशिश करता तो आवाजें बंद हो जाती। जैसे ही वह सुरंग के आखिर में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक विशाल पत्थर का कक्ष था। उस कक्ष के बीचों बीच एक चमचमाती तलवार जमीन में धंसी हुई थी। तलवार के पास एक किताब रखी थी जिसमें लिखा था, यह तलवार उसी की है जो अपने सबसे बड़े डर को हराकर इसे उठा सके। लेकिन याद रखना, इस तलवार को उठाने का मतलब है एक प्राचीन बुराई को जागृत करना। आदित्य ने किताब पढ़ते हुए महसूस किया कि उसके पीछे कुछ हरकत हो रही है। उसने मुड़कर देखा तो उसे आर्व दिखाई दिया, जो गुफा में मारा गया था। आर्व की आंखें लाल थी और वह गुस्से से कांप रहा था। भैया, तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने मुझे मरने दिया। आदित्य ने घबराकर कहा, आर्व, यह सच नहीं है। मैं तुम्हें बचाने के लिए हर कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आर्व की छवि धीरे धीरे एक भयावह राक्षस में बदलने लगी। आदित्य ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और तलवार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, एक भयंकर विस्फोट हुआ और कक्ष की दीवारें दरकने लगी। विस्फोट के बाद वहां एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई जो खुद को नागेश्वर कह रही थी। नागेश्वर ने आदित्य से कहा, तुमने मुझे जागृत कर दिया है। अब ये धरती मेरी होगी। तुमने अपने और अपनी दुनिया के विनाश की शुरुआत कर दी है। आदित्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। कहानी यही नहीं रुकती। नागेश्वर ने आदित्य को चेतावनी दी कि वह सिर्फ एक मोहरा है, असली खेल अभी बाकी है। नागेश्वर ने कहा, तुम्हें अपने परिवार के पास लौटना होगा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखूंगा। आदित्य ने नागेश्वर के प्रकट होने और उसकी चेतावनी के बाद अपने भीतर गहरे डर और अपराधबोध का अनुभव किया। उसने सोचा, यदि ये सब उसकी गलती है तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। लेकिन नागेश्वर की ताकत और उसकी योजनाओं के आगे आदित्य अकेला खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। उसके पास केवल एक ही सहारा था, वह तलवार जो उसने मंदिर से उठाई थी। लेकिन वह तलवार भी उसके लिए एक पहेली थी। रात गहरी हो चुकी थी। आदित्य के माता पिता ने उससे सच छुपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। उसके पिता ने बताया, यह केवल नागेश्वर की ताकत का सवाल नहीं है, यह हमारे पूरे वंश का पाप है। हमारे पूर्वजों ने नागेश्वर को बंद तो किया, लेकिन उस पर पूरी तरह विजय नहीं पा सके। वह हमेशा से अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा था और अब तुमने उसे वह मौका दे दिया। आदित्य ने गुस्से और दुख के साथ कहा, तो क्या इसका मतलब है कि ये सब मेरी गलती है? मैं उसे रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ? उसकी माँ ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। नागेश्वर केवल उसी को हराया जा सकता है जो अपने सबसे बड़े डर को पहचानकर उससे मुक्त हो जाए। अगली सुबह आदित्य अकेला गिरनार के शिखर की ओर बढ़ा। उसके हाथ में तलवार थी और मन में एक अजीब सी बेचैनी। रास्ते में वही रहस्यमयी महिला फिर से प्रकट हुई। उसने आदित्य से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम नागेश्वर को हरा सकते हो? ये लड़ाई केवल शक्ति की नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाएगी। आदित्य ने जवाब दिया, मैं डरता हूँ, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता। ये लड़ाई केवल मेरी नहीं है, ये पूरी मानवता की लड़ाई है। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, तुम्हारे भीतर की अच्छाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। आदित्य गिरनार के शिखर पर पहुंचा, जहां नागेश्वर अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुआ। उसका विशालकाय रूप और उसकी गहरी खौफनाक आवाज पूरे वातावरण को भयभीत कर रही थी। उसने आदित्य को देखकर कहा, तुम जैसे कमजोर इंसान मुझसे मुकाबला करने आए हो। तुमने मुझे जागृत किया है और अब ये दुनिया मेरी होगी। आदित्य ने तलवार को कसकर पकड़ा और नागेश्वर की ओर लपका। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। नागेश्वर ने अपनी ताकत से पहाड़ों को हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन तलवार की रोशनी ने उसे बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया। लेकिन लड़ाई के दौरान आदित्य के भीतर उसका सबसे बड़ा डर सामने आया। उसे आर्व की चीखें सुनाई देने लगी, जैसे वह अब भी उससे मदद मांग रहा हो। आदित्य कमजोर पड़ने लगा। नागेश्वर ने कहा, तुम अपने ही डर से हार जाओगे, तुम्हारे अंदर की कमजोरी ही तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन तभी आदित्य को याद आया कि महिला ने क्या कहा था। उसके भीतर की अच्छाई ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और जोर से चिल्लाया, मैं अपने डर से नहीं डरता, मैं अपनी आत्मा को कभी तुम्हारे सामने झुकने नहीं दूंगा। तलवार अचानक तेज रोशनी से चमकने लगी और नागेश्वर के शरीर को जकड़ लिया। वह चीखता हुआ बोला, यह असंभव है, तुम एक इंसान होकर मुझे कैसे हरा सकते हो? आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगाई और तलवार को नागेश्वर के सीने में घोंप दिया। एक भयंकर विस्फोट हुआ
और नागेश्वर का शरीर राख में बदल गया। लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। तलवार ने अब आदित्य की आत्मा को खींचना शुरू कर दिया। उसकी माँ और पिता जो दूर से ये सब देख रहे थे, दौड़कर उसके पास आए और चिल्लाए, तलवार छोड़ दो आदित्य, इसे पकड़ना अब खतरनाक है। लेकिन आदित्य ने तलवार को नहीं छोड़ा। उसने कहा, अगर मेरी आत्मा दुनिया को बचा सकती है तो यह बलिदान कोई बड़ी बात नहीं। आदित्य के शब्दों के साथ ही तलवार ने एक अंतिम चमक दी और आदित्य की आत्मा के साथ गायब हो गई। आसमान साफ हो गया, गिरनार शांत हो गया, लेकिन आदित्य का शरीर वहीं गिरा पड़ा था, जैसे उसने अपनी सारी ऊर्जा खो दी हो। उसके माता पिता ने उसे रोते हुए गले लगाया, लेकिन उन्हें गर्व भी था कि उनका बेटा एक योद्धा बनकर दुनिया को बचा गया। गिरनार के लोग उस दिन को हमेशा याद रखेंगे जब आदित्य ने अपनी जान देकर एक भयंकर बुराई को खत्म किया।